ओम साई राम। अध्याय 41 चित्र की कथा, चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी के पठन की कथा। गत अध्याय में वर्णित घटना के 9 वर्ष पश्चात अली मोहम्मद हेमाड पंत से मिले और वह पिछली कथा निम्नलिखित रूप से सुनाई। एक दिन बंबई में घूमते फिरते मैंने एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा, उसे फ्रेम कराया और अपने घर लाकर दीवार पर लगा दिया। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसलिए मैं प्रतिदिन उनका श्री दर्शन किया करता था। जब मैं आपको वह चित्र भेंट किया, उसके 3 माह पूर्व मेरे पैर में सूजन आने के कारण शस्त्र चिकित्सा भी हुई थी। मैं अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था। खुद मेरे घर पर 3 माह से ताला लगा हुआ था और उस समय वहां पर कोई न था, केवल प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहेब, मोहम्मद हुसैन, साई बाबा और ताजुद्दीन बाबा और अन्य संत चित्रों के रूप में ही वहां विराजमान थे, परंतु काल चक्र में उन्हें भी न छोड़ा। मैं वहां बीमार पड़ा हुआ था, तो फिर मैं घर में उन लोगों को क्यों कष्ट दूं? ऐसा समझ में आता था कि वे ही आगमन, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हैं। अन्य चित्रों की गति तो उनके भाग्य अनुसार हुई, परंतु केवल श्री साई बाबा का ही चित्र कैसे बच निकला, इसका रहस्य उद्घाटन अभी तक कोई नहीं कर सका। इसलिए श्री साई बाबा की सर्वव्यापकता और उनकी असीम शक्ति का पता चलता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे मोहम्मद हुसैन थारिया टोपन से संत बाबा अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसे मैं अपने साले नूर मोहम्मद पीर भाई को दे दिया, जो गत 8 वर्षों से उसके मेज पर पड़ा हुआ था। एक दिन उनकी दृष्टि इस चित्र पर पड़ी, तब उसने उस फोटोग्राफर के पास ले जाकर उसकी बड़ी फोटो बनवाई और उनकी कापियां अपने नए कई रिश्तेदार और मित्रों में वितरित की। उनमें से एक प्रति मुझे भी मिली थी, जिसे मैंने अपने घर की दीवार पर लगा रखा था। नूर मोहम्मद संत मौलाना रहमान के शिष्य थे। जब संत अब्दुल रहमान साहिब का आम दरबार लगा हुआ था, तभी नूर मोहम्मद उन्हें उनकी वह फोटो भेंट करने हेतु उनके समक्ष उपस्थित हुए। फोटो देखते ही वे अति क्रोधित हो नूर मोहम्मद को मारने दौड़े तथा उन्हें बाहर निकाल दिया। तब उन्होंने बड़ा दुख और निराशा हुई। फिर उन्हें विचार आया कि मैंने इतना रुपए व्यर्थ ही खर्च किया, जिसका परिणाम उसे अपने गुरु के क्रोध और अप्रसन्नता का कारण बना। उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, इसलिए वे हाथ में फोटो लेकर अपोलो बंदर पहुंचे और एक नाव किनारे पर लेकर बीच समंदर में वह फोटो विसर्जित कर आए। नूर मोहम्मद ने अपने सब मित्रों और संबंधियों से प्रार्थना कर सब फोटो वापस बुलाई और कुल 6 फोटो थे और एक मछुए के हाथ से बांद्रा के निकट समुद्र में विसर्जित कर दिए। इस समय मैं अपने साले के घर पे था। तब नूर मोहम्मद मुझसे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित कर दोगे तो तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। यह सुनकर मैंने मैनेजर मेहता को अपने घर पर भेजा और उसके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुद्र में फिकवा दिया। 2 माह पश्चात जब मैं अपने घर वापस लौटा तो बाबा का चित्र पूर्वतः लगा देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैं समझ न सका कि मेहता ने अन्य सब चित्र तो निकाल कर विसर्जित कर दिए, पर केवल यही चित्र कैसे बच गया। तब मैंने तुरंत ही उसे निकाला और सोचने लगा कि कहीं साले की दृष्टि इस चित्र पर पड़ गई तो वह इसे भी इतिश्री कर देगा। जब मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि इस चित्र को कौन अच्छी तरह संभाल कर रख सकेगा, तब स्वयं श्री बाबा ने सुझाव किया कि मौलाना यूसुफ मुजावर के पास जाकर उनसे परामर्श करो और उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करो। मैंने मौलाना साहिब से भेंट की और सब बात
बात बतलाई। उन्होंने बतलाया। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निर्णय पर पहुंचे कि इस चित्र को आपको हेमांत पंत को भेंट करना उचित होगा, क्योंकि केवल आप ही इसे उत्तम प्रकार से संभालने के लिए सर्वथा सपात्र है। तब हम दोनों आपके घर आए और उपयुक्त समय पर ही चित्र आपको भेंट कर दिया। इस कथा से विदित होता है कि बाबा त्रिकाल ज्ञानी थे और कितनी कुशलता से समस्या हल कर भक्तों की इच्छा पूर्ण किया करते थे। निम्नलिखित कथा इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जिज्ञासु पर बाबा किस प्रकार स्नेह रखते हैं तथा किस प्रकार उनके कष्ट निवारण कर उन्हें सुख पहुंचाते हैं। चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन। श्री वीबी देव को, जो उस समय डाहून के मामलादार थे, को दीर्घ काल से अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ज्ञानेश्वरी के पठन की तीव्र इच्छा थी। ज्ञानेश्वरी भागवत गीता पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित मराठी टीका है। वे भागवत गीता के एक अध्याय का नित्य पाठन करते थे तथा थोड़ा बहुत अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन किया करते थे। परंतु जब भी वे ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो उनके समक्ष अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती, जिससे वे पाठ करने में सर्वथा वंचित ही रह जाया करते थे। 3 माह की छुट्टी लेकर वे शिरडी पधारे और तत्पश्चात वे अपने घर पौंड में विश्राम करने के लिए भी गए। अन्य ग्रंथों को तो वे पढ़ा ही करते थे, परंतु जब ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो नाना प्रकार के कुलसित विचार उन्हें इस प्रकार घेर लेते कि लाचार होकर उसका पठन स्थगित करना पड़ता था। बहुत प्रयत्न करने पर जब उनको केवल 2-4 ओवियां पढ़ना ही दुष्कार हो गया, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि जब दया निधि श्री साई की कृपा करके इस ग्रंथ की पठन की आज्ञा देंगे, तभी उसका श्री गणेश करूंगा। सन 1914 के फरवरी मास में वे सकुटुंब शिरडी पधारे। तभी श्री जोग ने उनसे पूछा कि क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हैं? श्री ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं ऐसा करने में सफलता नहीं पा रहा हूँ। अब तो जब बाबा की आज्ञा होगी तभी प्रारंभ करूंगा। श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीद कर बाबा को भेंट करो और जब वे अपने कर कमलों से स्पर्श कर उसे वापस लौटा देंगे तब उसका पठन प्रारंभ कर देना। श्री देव ने कहा कि मैं इस प्रणाली को शेषकर नहीं समझता, क्योंकि बाबा अंतर्यामी है और मेरे हृदय की इच्छा और उनके कैसे गुप्त रह सकती है। क्या वे स्पष्ट शब्दों से आज्ञा देकर मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे? श्री देव ने जाकर बाबा के दर्शन किए और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उनसे 20 रुपए दक्षिणा और मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। रात्रि के समय श्री देव ने बालक राम से भेंट की और उनसे पूछा कि आप किस प्रकार बाबा की भक्ति का कृपा प्राप्ति की है। बालक राम ने कहा, मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्णतः वृत्तांत सुनाऊंगा। दूसरे दिन जब श्री देव साहेब दर्शनार्थ मस्जिद में आए तो बाबा ने फिर 20 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष भेंट कर दी। मस्जिद में भीड़ अधिक होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया। आरती समाप्त होने के पश्चात जब सब लोग अपने घर लौट गए, तब श्री देव ने बालक राव से भेंट कर उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की तथा बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यान आदि के संबंध में पूछताछ की। बालक राम इन बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में ही चंद्रू कोड़ी ने आकर कहा कि श्री देव, आपको बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वे
क्या बातचीत कर रहे थे? श्री देव ने उत्तर दिया कि वे बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उन्हें पुनः 25 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। फिर बाबा उन्हें भीतर ले गए और अपने आसन पर अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुम मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्री देव ने उत्तर दिया, भगवान, कहाँ जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा। उन्होंने खोज की परंतु कहीं कुछ ना पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है, तुम ही चोर हो। तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए हैं और इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने को आए हो। इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बुरी तरह से गालियां देने और डांटने लगे। देव शांति पूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे कि 1 घंटे के पश्चात ही बाबा ने उनसे वाड़े लौटने को कहा। वाड़े लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ था उसका पूर्ण विवरण जोग और बालक राम को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगे कि शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को पीड़ा पहुंचाई होगी। इन्होंने चोरी की है और ये स्वीकार नहीं करते। उनको देव से पुनः 12 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने एकत्र करके सहर्ष भेंट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा ने देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? देव ने उत्तर दिया, कुछ नहीं। तब बाबा ने कहा, प्रतिदिन पोथी ज्ञानेश्वरी का पाठन किया करो। जाओ वाड़े में बैठकर क्रमशः नित्य पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्ति पूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हारे सुनहरा शैला भेंट देना चाहता हूँ, फिर तुम दूसरों के समीप चिंदियों की आशा से क्यों जाते हो? क्या तुम्हें यह शोभा देता है? पोथी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त करके देव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई और अब मैं आनंद पूर्वक ज्ञानेश्वरी पठन कर सकूंगा। उन्होंने पुनः साष्टांग नमस्कार किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका अबोध शिशु हूँ, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। अब उन्हें चिंदियों का अर्थ स्पष्टता विदित हो गया था। उन्होंने बालक राम से जो कुछ पूछा था वह चिंदियों स्वरूप था। इन विषयों में बाबा को इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वे स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने को सदैव तैयार रहते थे। दूसरों के निरस्त पूछताछ करना वे अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने डांटा और क्रोधित हुए। देव ने इन शब्दों को बाबा का आशीर्वाद समझा और वे संतुष्ट होकर घर लौट गए। यह कथा यही समाप्त होती है। अनुमति देने के पश्चात के पश्चात भी बाबा शांत नहीं बैठे तथा 1 वर्ष के पश्चात श्री देव के समीप गए और उनसे प्रगति के विषय में पूछताछ की। 2 अप्रैल 1914 गुरुवार के सुबह बाबा ने स्वप्न में देव से पूछा कि क्या तुम्हें पोथी समझ में आई? जब देव ने सकारात्मक उत्तर न दिया तो बाबा बोले, अब तुम क्या समझोगे? देव की आंखों से टप टप करके अश्रुपात होने लगा और वे रोते हुए बोले, मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूँ कि हे भगवान, जब तक आपकी कृपा रूपी मेघ वर्षा वृष्टि नहीं होती तब तक उसका अर्थ समझ
समझना मेरे लिए संभव नहीं है और यह पठन का भार स्वरूप ही है। तब वे बोले कि मेरे सामने मुझे पढ़कर सुनाओ। तुम पढ़ने में अधिक शीघ्रता किया करते हो। फिर पूछने पर उन्होंने आध्यात्मिक विषयक अंश पढ़ने को कहा। देव पोथी लाने गए और जब उन्हें नेत्र खोले तो उनकी निद्रा भंग हो गई। अब पाठक स्वयं ही इस बात का अनुमान कर ले कि देव को इस स्वप्न के पश्चात कितना आनंद हुआ होगा। श्री देव अभी सन 1944 में जीवित है और मुझे गत 4-5 वर्ष के पूर्व उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जहाँ तक मुझे पता चला है वह यही है कि वे अभी भी श्री ज्ञानेश्वरी का पठन किया करते हैं। उनका ज्ञान अगाध और पूर्ण है। यह उनसे साई लीला के लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है। तारीख 19/10/1944। श्री सद्गुरु साईनाथा अर्पण मस्तु। शुभम भवतु।